नमस्कार दोस्तों, भारत के भूगोल की सीरीज में हम लोग भारत में खनिज और संसाधन का अध्ययन कर रहे हैं। भारत में खनिज और संसाधन की जो आज की क्लास है, इसमें हम लोग मैग्नीज का अध्ययन करेंगे और ये भारत में खनिज और संसाधन की तीसरी क्लास है। इसके पहले जो दो क्लासेस हमने कराई हैं बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, जिसमें पहली क्लास में हमने जो भारत में खनिज और संसाधन है उस पर समझ विकसित की थी, और दूसरी क्लास में जो भारत का सबसे प्रमुख खनिज है लौह अयस्क, उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। यदि आपने ये दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं, आप उसे ज़रूर देख लें। आज की क्लास में हम लोग मैग्नीज पर अध्ययन करने जा रहे हैं। मैग्नीज जैसे जो खनिज है, जो छोटे छोटे खनिज हैं और भारत में जो कम पाए जाते हैं, यहाँ से परीक्षाओं में सवाल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादातर छात्र लौह अयस्क जैसे कि लोहा या कोयला या पेट्रोलियम जो प्रमुख खनिज के अंतर्गत आते हैं, छात्र उन पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, और ऐसे में जो छोटे छोटे खनिज होते हैं वो छोड़ देते हैं या उस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन परीक्षाओं में इन छोटी छोटी खनिजों से और यहाँ से सवाल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। चूँकि छात्र उसे पढ़े नहीं होते हैं, इसलिए वो उसे गलत करके आ जाते हैं। इसलिए मेरे द्वारा यदि आप खनिज का अध्ययन कर रहे हैं तो हम उन सभी खनिजों को भी विस्तृत तौर पर ही पढ़ेंगे जो आप लोग छोड़ देते हैं या जिस पर आप कम ध्यान देते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। मैग्नीज मुख्यतः भारत में जहाँ भी लोहा पाया जाता है, लोहे वाले क्षेत्र में ही, अर्थात भारत में जहाँ जहाँ लोहा पाया जाता है, आग्नेय चट्टानों में और मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मैग्नीज पाया जाता है। मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का 5वां स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। लौह उत्पादन में 4था स्थान था और मैग्नीज उत्पादन में 5वां स्थान है। मैग्नीज एक लौहयुक्त धातु है। इसमें लोहे की मात्रा भी पाई जाती है। इसके बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए जो भी मैग्नीज से बनने वाले सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं वो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। आप इसी तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। देखते हैं कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मैंने बताया था अभी 5वां स्थान है। मैग्नीज एक लौह धातु है। ये लौह धातु के अंतर्गत, धात्विक खनिज में लौह धातु के अंतर्गत आता है। इसमें लोहे की मात्रा होती है, ठीक है ना। तो मैग्नीज का सर्वाधिक उपयोग जो किया जाता है, इसका सबसे अधिक उपयोग जो किया जाता है, ये लौह इस्पात अर्थात स्टील बनाने में किया जाता है। लौह इस्पात अर्थात स्टील बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके अन्य भी कुछ उपयोग हैं। इसके अन्य उपयोग जैसे कि शुष्क बैटरी, जो सूखी बैटरी होती है जो कारों में लगता है, उसे शुष्क बैटरी कहते हैं। तो शुष्क बैटरी जिसमें पानी नहीं पड़ता है, तो शुष्क बैटरी बनाने में, इसके अलावा फोटोग्राफी में, चमड़ा उद्योग में, माचिस उद्योग में, इसके अलावा कांच को रंगने में जो चूड़ियाँ बनती हैं, आपने देखा होगा उसमें चूड़ियों के अलग अलग रंग होते हैं। इसके अलावा जो कांच है उसमें भी अलग अलग प्रकार के जो रंग दिए जाते हैं, तो कांच को रंगने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पेंट बनाने में, इसके अलावा रंगीन जो ईंटें बनती हैं, उसमें भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसके ये अन्य उपयोग हैं। मैंने बताया था कि ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मुख्यतः पाई जाती हैं। आप देख पा रहे होंगे जैसे संदूर पहाड़ी, बेल्लारी जिला, कर्नाटक में, यहाँ पर ये मुख्यतः पाया जा रहा है। तो ये मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ये मुख्यतः पाया जाता है, ठीक है ना। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ये ऑक्साइड के रूप में मिलता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ये ऑक्साइड के रूप में। इसके बहुत सारे अयस्क होते हैं। जैसे लौह अयस्क है, उसमें से लोहा उत्पादित होता है। लेकिन जो मैग्नीज है, इसके बहुत सारे अयस्क होते हैं। इसके जो दो प्रमुख अयस्क हैं, साइलोमेलिन और बोरोनाइट, साइलोमेलिन और बोरोनाइट, इसमें से ये 90% प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा भी मैंगेटाइट और रोडोक्रोसाइड, ये भी इसके एक अयस्कों के अंतर्गत आते हैं और इनमें से भी मैग्नीज प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मैग्नीज उत्पादक राज्यों की बात करें, मैग्नीज उत्पादक
राज्यों की। तो मैंने मैप में भी यहाँ पर भरा हुआ है, आइए पहले इसको देखते हैं, ठीक है ना। ये उड़ीसा का क्षेत्र है और उड़ीसा में केंदुझर और बनोई, उड़ीसा में दो प्रमुख स्थान है, केंदुझर और बनोई उड़ीसा में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के श्री कादुमल, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर श्री कादुमल। इसके अलावा कर्नाटक में संदूर पहाड़ी बेलारी जिला, महाराष्ट्र के भंडारा में और मध्य प्रदेश के बालाघाट में ये मुख्यतः पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने चार्ट के तरीके से भी लिखा हुआ है। आइए, उड़ीसा में केंदुझर और बनोई मैंने मैप में बताया 32% यहाँ पर होता है। तो भारत में जो कुल मैग्नीज का उत्पादन होता है उसका 32% जो है वो उड़ीसा में होता है। और उत्पादन और भंडारण दोनों दृष्टियों से उड़ीसा का पहला स्थान है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है यहाँ पे, या बनता है इसका, कि मैग्नीज उत्पादन में भारत में किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो उड़ीसा का। लेकिन अगर भंडारण पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मैग्नीज भंडारण में भारत में पहला स्थान है, तो भी उड़ीसा ही होगा। उड़ीसा का केंदुझर और बनोई, यहाँ इन दोनों स्थानों से भारत में कुल उत्पादित होने वाले मैग्नीज का 32% यहाँ से प्राप्त किया जाता है। उत्पादन और भंडारण दोनों दृष्टियों से उड़ीसा का पहला स्थान है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है, यहाँ से 25% मैग्नीज प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र का भंडारा मैंने बताया 24%, इसके अलावा कर्नाटक का संदूर पहाड़ी 12% और आंध्र प्रदेश का श्री कादुमल 6%। इस तरीके से भारत के इन प्रमुख स्थानों से मैग्नीज प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये रहा मैग्नीज। अगली क्लास में हम लोग बक्साइट और सोना का अध्ययन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।